π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 2.5, ये तो हो गया Q1। Q2 आपने निकाल लिया π/4 इंटू, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता तो मैं इसका आंसर यहां पे आंसर लिख देता, इसका आंसर लिख देता तो एक्सप्रेशन इतना लंबा नहीं होता, बट मैं एज इट इज इन अ वेरी रॉ फॉर्मेट आपको समझाना चाहता हूं कि देखो कैसे आंसर निकालते हैं। तो मैंने Q के लिए ये रखा, Q2 Q1 के लिए ये रखा π/4.2 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये Q2 हो गया, प्लस Q3 क्या ले लिया हमने डिवीजन π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू V3। अब चाहो तो आप π/4 कॉमन लेके काट भी सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो, so then definitely you can get this V3 from this equation and that will be meter per second, ये आंसर हो जाएगा। और यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी तभी क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा। सो ये जो क्वेश्चन कह रहा था उसका डायग्राम बनाया हमने, और डायग्राम में जहां जहां पे क्वांटिटी इक्वेशन लगाना था और डिस्चार्ज से रिलेटेड है, डिस्चार्ज एरिया इनटू रिस्पेक्टिव एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, वो लगा दिया हमने, तो इससे आपका V3 आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में इसका V3 बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, सो दैट आप बेसिकली कमेंट जरूर करा करो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो जो भी आंसर आपका आ रहा है, मैं आंसर इसलिए नहीं फाइंड करके दे रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि स्टूडेंट एंगेज हो, अपने वीडियो के थ्रू लर्निंग ले और उसको क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करे और फिर आंसर शेयर करे। आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड वे में हम लोग फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इस कोरोना पीरियड में, जहां पे आप घर पे बैठे अपना आप थोड़े से डाउन फील कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन हैम्पर सा फील हो रहा है, वैकेंसीज नहीं आ रही है, बट आपको गियर अप करना होगा, इसलिए हम लोग बेसिकली इसमें आपको फ्री में वीडियो सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दो का प्रोवाइड कर रहे हैं जो काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। सो आज हम काइनेमेटिक्स में ये टॉपिक कर रहे हैं। सो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में यहां से V3 आप निकाल सकते हो, राइट। सो नाउ एक क्वेश्चन डिरेक्शन और मैं लूंगा जो कि AMI सेक्शन बी में मैकेनिकल में पूछा जा चुका है, और एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया, और ये डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। और ये क्वेश्चन अगर जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। सो मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है अ जेट ऑफ वाटर from a 25 mm diameter nozzle is directed vertically upwards, full stop, assuming that the jet remains circular and neglecting any loss of energy, comma, that will be the diameter at a point 4.5 meter above the nozzle if the velocity with which the jet leaves the nozzle is 12 meter per second, right? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। A jet of water from a 25 mm diameter nozzle is directed vertically upwards, full stop, assuming that the jet remains circular and neglecting any loss of energy, comma, that will be the diameter at a point 4.5 meter above the nozzle if the velocity with which the jet leaves the nozzle is 12 meter per second. So इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट ऑफ वाटर एक नोजल से आउट हो रहा है, ऑब्वियसली नोजल से एक जेट ऑफ वाटर आउट हो रहा है, और जो नोजल का डायमीटर है वो 25 mm है, राइट। और कह रहा है कि नोजल को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे डायरेक्ट किया हुआ, तो ऑब्वियसली जेट भी ऊपर की तरफ आएगा, राइट। अज्यूमिंग द जेट रिमेन्स सर्कुलर, कह रहा है कि आपको ये अज्यूम करना है कि जेट जो निकल रहा है सर्कुलर शुरू में, वो आगे भी सर्कुलर ही क्रॉस सेक्शन है, राइट, सर्कुलर है। एंड नेग्लेक्टिंग एनी लॉस ऑफ एनर्जी, कह रहा है कि एनर्जी का कुछ भी जो लॉस होगा, ऑब्वियसली पाइप में जब फ्लो होता है, नोजल में जब फ्लो हो रहा है तो आउटलेट पे कुछ लॉसेस होता है, बट ये कह रहा है कि नेग्लेक्ट करने के लिए, तो कह रहा है दैट विल व्हाट विल बी द डायमीटर एट अ पॉइंट
assuming that the jet remains circular and neglecting any loss of energy, what will be the diameter at a point 4.5 meter above the nozzle if the velocity with which the jet leaves the nozzle is 12 मीटर पर सेकंड। कह रहा है अगर नोजल से जो जेट लीव कर रहा है उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है, तो वहां से 4.5 मीटर अबव 4.5 मीटर अबव पे कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद ही आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। और ये क्वेश्चन अप टू मार्क है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव में, एसएससी जेई में, एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ऑलरेडी मैंने देखा है, पूछा हुआ है। और बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में भी इंपॉर्टेंट है, आईईएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईईएस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, कह रहा है जेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ 25 mm diameter nozzle is directed vertically upward. A jet of water from a 25 mm diameter nozzle is directed vertically upward. कह रहा है कि ये मान लो एक नोजल है, ये आपका नोजल है जो किसी पाइप में मान लो फिटेड है, राइट, और यहां से एक जेट निकल रहा है। तो यहां का जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट ये दिया हुआ है, ये कह रहा है 25 mm है, ये 25 mm डायमीटर का नोजल है और ये वर्टिकली अपवर्ड्स इससे जेट आ रहा है। नाउ जेट का यहां का जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट ये 25 mm है और यहां की वेलोसिटी भी दे रखा है, ये 12, ये जो v1 क्या है 12 मीटर पर सेकंड। मैं इस पॉइंट को 1 मान लेता हूं, तो एक तरह से ये d1 हो जाएगा, d1 इज 25 mm, v1 इज 12 मीटर पर सेकंड। अब जब डियर स्टूडेंट जेट ऊपर की तरफ जाएगा तो कैन यू टेल मी कि डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कह रहा है कि 4.5 मीटर अबव पे नोजल का बेसिकली डायमीटर निकालो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो नोजल, अगर नोजल से को वर्टिकली अपवर्ड रखोगे तो जो नोजल से जिस साइज का, ऑब्वियसली जो उसका आउटलेट है उस साइज का जेट इनिशियली आउट होगा, निकलेगा, बट उसके बाद वो फैलेगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, उसका साइज क्यों बढ़ेगा डियर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं वैसा ही एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं। अब इसको मैं जस्टिफाई भी करूंगा कि क्यों ये बड़ा होता जाता है। अब कह रहे हैं कि यहां से 4.5 मीटर पे, तो ये मैं मान लेता हूं यहां से 4.5 मीटर पे ये वाला कह रहा है ये डाया निकालो, ये D2 निकालने के लिए कह रहा है, राइट। इसको मैं 1-1 कह देता हूं, ये 1-1 सेक्शन है आपका और ये डिस्टेंस 2-2 सेक्शन है। तो यहां का डायमीटर पूछ रहा है और ये जेट है, और जेट कह रहा है कि जो सर्कुलर था यहां भी सर्कुलर है, यहां पे जो 2 सेक्शन है यहां भी सर्कुलर है और सर्कुलर से तो निकल रहा है, तो ये तो सर्कुलर ही होगा। अब डियर स्टूडेंट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका डाया बढ़ा क्यों। तो देखो इसमें इसका डायमीटर इंक्रीज क्यों हुआ, इसके पीछे जो लॉजिक है डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आपको ऐसे जाना होगा कि ये अगर आप भूल जाओ कि ये ठीक है, मतलब ये जो फ्लो है यहां से नोजल से निकलने के बाद जो ऊपर का फ्लो है ये मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है -g। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम उछालते हैं तो क्या होता है, वो एक एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल मोशन हो जाता है, राइट, और जिसपे एक्सेलरेशन नेगेटिव में लग रहा है -g, यही वाला है। और आपको पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट जाएगा। तो अगर मैं लॉजिक लगाऊं यहां का जो वेलोसिटी है, राइट, यहां का जो वेलोसिटी है, यहां पे जो वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी कुछ कम होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो वाटर है ना, तो वाटर का मतलब है कि डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहां का भी डिस्चार्ज, यहां जो डिस्चार्ज है वही डिस्चार्ज यहां भी होगा, क्योंकि कह रहा है कि लॉस नहीं हो रहा है, कह रहा है कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब यहां का डिस्चार्ज और यहां का डिस्चार्ज सेम होना चाहिए। लेकिन मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी जो ये अभी वाला, ये जो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो अपवर्ड होने की वजह से
जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये देखो यहाँ की वेलोसिटी तो कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली इसका डाया बढ़ना होगा, क्योंकि इसका साइज बढ़ेगा तभी डिस्चार्ज यहाँ के और यहाँ का फिक्स होगा। आप समझ रहे हो, यहाँ पे वेलोसिटी अगर कम होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों वेलोसिटी डिक्रीज होगी? क्योंकि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, आपको पता है कि यहाँ का जो वेलोसिटी है जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी और सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाएगी। ये जो जी का लॉजिक है, आपको पता है ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्ट करता है जो माइनस जी होता है, और फिर वेलोसिटी v का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी का u माइनस gt, और h इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और एक और अगर मैं आपको बताऊं तो एक और क्या हो जाता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये इक्वेशन हो जाता है, ये आपको ऑलरेडी मैकेनिक्स में या साइंस में आपने पढ़ा होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, ग्रेविटेशनल मोशन कर रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम होता है। h कितनी हाइट तक जाएगा? मतलब मैक्सिमम हाइट जो कि होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा होता है तो यही सारी चीजें प्लस हो जाती हैं, u प्लस gt प्लस हाफ gt स्क्वायर प्लस 2gh। सो अभी हमारा अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ का जो वेलोसिटी है, यहाँ का जैसे देख रहे हो v हमेशा इनिशियल से कम ही होगा क्योंकि माइनस gt है, तो यहाँ का वेलोसिटी डियर स्टूडेंट कम होगा। तो वेलोसिटी कम होगा, डिस्चार्ज तो सेम होना है, तो एरिया डेफिनेटली बढ़ जाएगा। एरिया तभी बढ़ेगा जब साइज बढ़ जाएगा, मतलब साइज बड़ा होगा, और यही लॉजिक थ्रू आउट अप्लाई होगा, इसलिए यहां से फैलता होगा, मतलब डाइवर्जिंग बेसिकली डाया हमने किया है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बेसिकली आपने लर्न कर लिया। अब देखो सिंपल है, अपने को यहां का बेसिकली क्या निकालना है? वेलोसिटी निकाल लेना है। वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, यही वाला इक्वेशन अगर हम लगा दें, आई थिंक इफ वी कैन अप्लाई इट लाइक, ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला हमारे लिए बहुत सही रहेगा, राइट? यहां का ये वाला इक्वेशन अगर हम लगा दें 1 और 2 पे, तो डियर स्टूडेंट v यहां का ये v स्क्वायर यहां का वेलोसिटी इज इक्वल टू u स्क्वायर। u क्या है? 12 का होल स्क्वायर माइनस 2, 12 का होल स्क्वायर माइनस 2, g तो 9.81 होता है या 10 भी ले सकते हैं, h क्या हो गया? 4.5। तो यहां से डियर स्टूडेंट हम v निकाल सकते हैं, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां का हमने वेलोसिटी निकाल लिया, तो डिस्चार्ज यहां का पहले मैं q1 निकाल लेता हूं। q1 क्या होगा? q1 मतलब q, डिस्चार्ज 1 और 2 नहीं होता, वो तो सब हर जगह सेम होता है। तो डिस्चार्ज क्या होगा? a1 v1, तो a1 क्या होगा? π/4 इंटू d1 25 mm है ना, तो 0.025 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, π/4 d स्क्वायर इंटू 12। ये डिस्चार्ज होगा यहां का, वही डिस्चार्ज यहां भी होगा, राइट? तो यहां का जो डिस्चार्ज होगा वो वही, यही मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। वेलोसिटी मैंने यहां का निकाल ही लिया है, कहां का? यहां का। तो अगर मैं 2 पॉइंट पे अब आ जाता हूं, यहां का भी जो क्यू होगा वो क्या होगा? a2v2। क्यू तो डियर स्टूडेंट हम यही वाला क्यू लेंगे, क्योंकि क्यू चेंज नहीं होता, ये तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि डिस्चार्ज फिक्स होता है। तो मैंने π/4 इंटू 0.025 का होल स्क्वायर इंटू 12, a2 क्या हो जाएगा? π/4 इंटू d2 स्क्वायर, जो कि निकालना है, और v2 आपने जो ये लिया है ना डियर स्टूडेंट, ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहां से डियर स्टूडेंट क्या d2 आप निकाल सकते हो? ऑब्वियसली d2 जो भी आएगा मीटर पर सेकेंड में आंसर, नॉट मीटर पर सेकेंड, ये डाया है ना, तो मीटर में आ जाएगा आंसर। अगर मीटर में पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट mm में आ जाएगा। जो भी आएगा उसमें फिर 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करके mm आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर अपने को ये वाला लॉजिक लगा देना है, ये वाला लॉजिक अपने को लगा देना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। और क्यों लगाया? क्योंकि ये परफेक्ट केस है मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी का। तो एक बार यहां का वेलोसिटी मेरे को मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो डेफिनेटली मैं फिर डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा के
दाया निकाल सकता हूं। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छा इन द सेंस कि सिर्फ ये वाला अगर आपको क्लिक किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो आप हमेशा डिस्चार्ज और एवी में ही उलझ जाओगे, आपको लगेगा कि यहीं कहीं से आएगा। नहीं, ये बेसिकली साइंस का जो लॉजिक है ये आपको अप्लाई करना होगा। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो, मैं वहां पे भी कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर सकता हूं। और जिन स्टूडेंट्स ने, आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने समझ लिया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जस्ट कैच पॉइंट यही था, ये आपको समझ में आ गया तो आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, राइट। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज का जो हमारा सेशन रहा ये लगभग, अब मैं सेशन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, राइट। सो आज हम बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन में यहीं तक लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करेंगे और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से, उसको लर्न करेंगे, जो बेसिकली आपका एडवांस लेवल की चीजें होती है, मींस बीटेक लेवल, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उस सेशन में बेसिकली उसको डील करेंगे। सो आई होप आज का जो सेशन रहा है वो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। सो आप अगेन एट लास्ट, आपने अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर कोई भी स्टूडेंट आपके ग्रुप में कहीं पे भी हो, आप अगर उससे टेलीफोनिक या कैसे भी किसी भी मोड से कनेक्टेड हो तो आप जरूर उसको शेयर करो, कि अगर वो प्रिपेयर करना चाहता है और अपने टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज करना चाहता है तो आप जरूर उसको शेयर करो। और हमारे जो वीडियो का जो सीरीज है वो बहुत ही परफेक्टली मैच करके हम लोग दे रहे हैं, जहां पे हम लोग थॉरो क्लासेस दे रहे हैं। इट्स नॉट कि मैं किसी टॉपिक को आपको करा रहा हूं एंड दैट्स ऑल, नहीं, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स भी सारे प्रीवियस ईयर के सारे सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेसिकली क्रीम फॉर्म में आपके लिए आ रहा है। तो अगर आप इसको शुरू से डिस्टेंट ट्राई करोगे और हर वीडियो को आपको सिस्टमैटिकली लर्न करना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस टॉपिक पे जितने पार्ट हमने बनाए उन सारे पार्ट को सीक्वेंस में लर्न करना है, तभी आपको रियल बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।